हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन ब्लेज और नॉर्दर्न ब्रेव के बीच में। एंड में आ चुके हैं हम और ज़्यादा मैचेस बाकी है नहीं सब टीमों के लिए। वेलिंगटन ब्लेज अगर वो जीत जाते हैं तो उनका फाइनल कन्फर्म्ड हो जाएगा। इस सीजन में कुछ मैचेस उनको हारना पड़ा है, 3-4 मैचेस वो हारे हैं, इसीलिए थोड़ा स्ट्रगल है, नहीं तो अब तक तो फाइनल पहुंच गए होते वो। नॉर्दर्न ब्रेव के लिए इक्वेशन ईजी है, अगर वो जीतते हैं तो वो कंटेंशन में बने रहेंगे। अब नहीं भी जीतते हैं तब भी है, अगर बाकी रिजल्ट्स उनके सपोर्ट में चलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। विलिंगटन को डायरेक्ट फाइनल में पहुंचने के लिए मैच जीतना है और नॉर्दर्न ब्रेव अगर जीतते हैं तो उनके हाथों में रहेंगे बाकी टूर्नामेंट के रिजल्ट्स। देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली ये दोनों टीमों के बीच में मैच पहले हो चुका है। ये मैच होने जा रहा है बेसिन रिजर्व विलिंगटन में, जो कि विलिंगटन का घर है। वेदर यहाँ पे क्लियर है। आखिरी 5 मैचों की बात करें, बीच में एक मैच नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने जीता है, लेकिन ये फिक्सचर में जैसे कि हम बाकी फिक्सचरों में देखते हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन की तरफ से कि हिस्ट्री उनका खराब रहते हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में वो इंप्रूव करते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने इंप्रूव किया है लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल पाए हैं। बीच में उन्होंने जो एक मैच जीता है वो पिछले सीजन के पहले तक, पिछले सीजन का इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पिछले सीजन से आतापत्तू वगैरह खेलने आना शुरू किया था उन्होंने, तो आतापत्तू डाउन, उसके बाद वेलिंगटन आई है, तो ये प्लेयर्स पिछले सीजन के पहले तक नहीं थे। तो उसके बावजूद भी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने एक मैच जीता हुआ है विलिंगटन के अगेंस्ट में। और पिछले सीजन में जब ये प्लेयर्स आए हैं तब उन्होंने फाइट बैक किया है, क्लोज मार्जिन्स रखे हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाए हैं। विलिंगटन अपने लास्ट मैच में हारी है ऑकलैंड के अगेंस्ट में, आपको याद ही होगा। देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं इस मैच के साथ। हम आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करेंगे तो 2022 से ये मैच विलिंगटन पे ही हुआ था। विलिंगटन का पहला मैच भी है। विलिंगटन ने यहाँ पे बना था 154, 9 विकेट खोके। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको ये दोनों देखने मिलेंगे नहीं। जेस्कर ये बहुत नीचे बैटिंग आती थी, अभी तो 3-4 तक बैटिंग आती है। नैन्सी पटेल बाउचर नहीं है। नॉर्दर्न ने यहाँ पे वो डिफेंड कर लिया, विलिंगटन नॉर्दर्न यहाँ पे चेज नहीं कर पाए। एमिलिया कर खाली हैं और जेस्कर के साथ बाकी कोई भी बॉलर अवेलेबल नहीं है। बॉलिंग अच्छा किया नॉर्दर्न ने, नैन्सी पटेल जिनमें से करंट स्क्वाड मेंबर्स से है, लेकिन बैटिंग बहुत खराब रहा। बैटिंग इवन दोनों ही टीमों का बहुत अच्छा नहीं रहा। 29 रन बनाने वाले कैस्पर एक हाईएस्ट स्कोरर थे वहां से भी, विलिंगटन की तरफ से भी। जेस्कर ने बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूट किया, अमेरिका का थोड़ा परफॉर्मेंस था। अगला मैच और दूसरा मैच हमें विलिंगटन का देखने मिल रहा है। यहाँ पे बर्न्स का स्कोर है, नैन्सी पटेल वापस से, ये दोनों। लैम्प्लू को बॉलिंग नहीं मिलती है, रिचर्डसन नहीं खेलती हैं, लैम्प्लू ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया। डिफाइन तो नहीं है। एमिलिया कर जेस्कर का वो 1-2 विकेट का सिलसिला बरकरार है, कैस्परक नहीं है। बेयर्ड इस नाम को नोटिस करना, कल के मैच में इनका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ सकता है। लास्ट मैच जो हुआ था विलिंगटन का ऑकलैंड के अगेंस्ट में, वहाँ पे इन्होंने 1 विकेट निकाला था। 2 मैच हमने विलिंगटन के देखे, सेम चीज़ें हुई। विलिंगटन की बैटिंग बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन नॉर्दर्न की बैटिंग उससे भी ज़्यादा खराब, और बहुत सारे विकेट्स गिरे दोनों ही मैचेस में। माउंट मॉन्गोमेरी का मैच हुआ, फिर से विलिंगटन की बैटिंग अच्छी नहीं रही। इस बार हालांकि आतापत्तू आई हैं तो उन्होंने लीड कर दिया डाउन्स। बाकी नैन्सी पटेल कंसिस्टेंट है। लैम्प्लू को यहाँ पे कंसिस्टेंटली विकेट्स मिलते रहते हैं, लेकिन उनको बॉलिंग नहीं मिलती तो इग्नोर कर दोगे आप। वाटकिन, जेस्कर, एमिलिया कर तो ये रही है बॉलिंग से 1-2 विकेट के लिए। बैटिंग से 3 मैच हो गए हैं, अभी तक उनको परफॉर्मेंस नहीं आया है। निकोल बेट का वापस से 2 विकेट, नोटिस करते रहो इस नाम को, ठीक है। गड़ी के कुछ रन है और सैम बैरीबल जो फॉर्म पे बिल्कुल भी नहीं दिख रही इनके रन से। पिछले सीजन का लास्ट मैच जो हुआ, इस बार भी नॉर्दर्न की बैटिंग, अच्छा नॉर्दर्न की बैटिंग अगर आप नोटिस करोगे इधर भी बहुत अच्छा नहीं हुआ था, ठीक है। 111 का टारगेट था, लास्ट ओवर तक जाना पड़ा। इसके पहले तक तो वो बैटिंग खराब थी ही। यहाँ पे उन्होंने पहली बैटिंग करी इस फिक्सचर में, आखिरी 5 में पहली बार हमें देखने मिल रहा है। यहाँ भी बैटिंग उनका अच्छा नहीं रहा, डिस्पाइट आतापत्तू ने परफॉर्म करा। निकोल बेट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो कर रही है, 1-2 विकेट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा मतलब वही है। एमिलिया कर का बैटिंग कंट्रीब्यूशन भी आया रिविका बर्ड्स के साथ। एमिलिया कर इसके पहले बैटिंग कंट्रीब्यूशन के नहीं थे, बाकी उनका तो 1-2 विकेट चलता ही है। कैस्परक नहीं है, वाटकिन का 1 विकेट, नायडू खेलेंगी नहीं मोस्ट प्रोबेबली। और लास्ट मैच जो हुआ था वो हैमिल्टन में हुआ था। इस बार फिर से वही चीज़, इस बार हालांकि विलिंगटन ने बैटिंग बेहतर करा। एमिलिया कर ने लास्ट दोनों मैच में 67 नॉट आउट और एक बार 73 नॉट आउट स्कोर बनाया है, और नॉट आउट रही हैं दोनों मैच में। उसके पहले तक उनके बैटिंग कंट्रीब्यूशन नहीं थे। जेस्कर, आतापत्तू बैटिंग से बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन है, वाटकिन का बॉलिंग से नहीं है, बैटिंग से है, और डाउस का 1 विकेट। बाकी बॉलरों में से जेस्कर, एमिलिया कर हमने पहले भी देखा है, यहाँ पे भी वो रही है। एक प्लेयर यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, वो है एगाफिली, ठीक है। नैन्सी पटेल इधर नहीं चली, नहीं तो उनका रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा रहता था। अच्छा, तो जो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, लास्ट के 2 मैचेस में विलिंगटन की बैटिंग बहुत अच्छी रही है। उसके पहले तक विलिंगटन ने एज ए बैटिंग साइड स्ट्रगल किया है। उसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि एमिलिया कर नहीं चलती थी। यहाँ पे देखो 110 पर वो निपट गए थे, 140, 154 डिसेंट स्कोर है, लेकिन एमिलिया कर का स्कोर नहीं था। लास्ट के 2 मैच में एमिलिया कर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी। यहाँ पे 124 रन बनाया, जिसके बाद बर्न्स का भी स्कोर था, और इधर भी 150 रन बनाया, सिर्फ 3 विकेट खोके। आतापत्तू ने तो 2 मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस खेले हैं, उनमें से हमेशा ही उन्होंने कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करे हैं। यहाँ पे 4 विकेट निकाला था एक बार, यहाँ पे 45 रन्स, और इधर 24 रन और 1 विकेट, तो वो तो रही हैं। वाटकिन ने 1-2 विकेट के बराबर का पॉइंट दिया है, ज़्यादा कुछ उन्होंने किया नहीं है, 1 विकेट इधर निकाला था।
इधर भी एक विकेट निकाला और इधर विकेट नहीं निकाला, लेकिन 34 रन बनाए। इसके अलावा एमिलिया कर और जेस्कर बहुत कंसिस्टेंट रही है। जेस्कर का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा होगा, एनीवेज वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और ज़्यादा होगा जब हम ग्राउंड के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा रेबेका बर्न्स के कुछ स्कोर यहाँ पे हैं, ज़्यादा बताने की बात नहीं है। डाउन्स ने कुछ विकेट्स निकाले हैं, बहुत कंसिस्टेंट वो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत विकेट्स उनके हैं। और नेंसी पटेल का हमने नाम देखा है, लास्ट मैच में ही खाली वो नहीं चली, लेकिन उसके पहले तक उनके परफॉर्मेंसेस थे, एनीवेज वो आपकी टीम में थे भी। एक प्लेयर का यहाँ पे जो नाम आया है वो है निकोल बेयर्ड। ज़्यादा वो खेली नहीं होंगी पहले, लेकिन जब से वो खेलना शुरू किया, देखो 2 विकेट इधर बॉलिंग सेकंड में, इधर बॉलिंग सेकंड में 2 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट में 1 विकेट, और लास्ट मैच उनको बॉलिंग नहीं लेनी थी, लेकिन 3 इनिंग्स जहाँ पे उनको बॉलिंग मिला है उन्होंने 5 विकेट निकाले। अब इनके इंपॉर्टेंस क्यों इतना है वो मैं आगे समझाता हूँ। ये हो गई हेड टू हेड की बातें। अगर हम मैचेस को कवर करेंगे तो आखिरी 5 में हमें 3 मैचेस मिलेंगे वेलिंगटन की तरफ से। 2022 का एक मैच है जहाँ पे वेलिंगटन ने बना था 154, जेस्कर, नेंसी पटेल, एमिलिया कर, जेस्कर ने बॉलिंग भी कराई थी। एक मिड रेंज का स्कोर था वेलिंगटन की तरफ से, और नॉर्दर्न जिसका बैटिंग खराब हुआ था, 19 विकेट इधर गिरे थे। अगला मैच जो वेलिंगटन में हुआ वहाँ भी हमने सेम चीज़ देखा, 140, रेबेका बर्न्स, नेंसी पटेल, मार्टिना लम्पलू बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, लेकिन उनको अभी बॉलिंग मिलती नहीं। बेयर्ड, एमिलिया कर, जेस्कर। और लास्ट मैच जो हुआ था पिछले सीजन का, वहाँ पे नॉर्दर्न की बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी, आतावातों के चलने के बावजूद भी। एमिलिया कर, बेयर्ड, जेस्कर, रेबेका बर्न्स और वाटकिन का 1 विकेट था, जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से हैं। ये हो गई बात है जो हम हेड टू हेड से कर सकते थे। ये कुछ प्लेयर्स हैं, इनमें से कोई भी खेलेंगी नहीं, तो छोड़ देते हैं बात। बॉलर में से एमिलिया कर हैं, ये और बेहतर परफॉर्मेंस इनका था, लेकिन लास्ट मैच उनको सिर्फ एक, अच्छा लास्ट मैच के बाद इनका परफॉर्मेंस और अच्छा हुआ है। एनीवेज यहाँ पे वो बहुत अच्छा विकेट्स, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। अभी हम बात करते हैं ग्राउंड के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि एमिलिया कर, जेस्कर का तो हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है ही। जेस्कर इस ग्राउंड पे इस सीजन में कुछ ज़्यादा ही अच्छे परफॉर्मेंसेस उन्होंने करे हैं। 4 मैचेस मेरे ख्याल से हुए हैं, उनमें 3 मैचेस में उनका परफॉर्मेंस देखना, ठीक है। ये पिछले सीजन का मैच था कैंटरबरी बनाम वेलिंगटन का, जहाँ पे एमिलिया कर और जेस्कर ने परफॉर्म करा करंट स्क्वाड में, बाकी कोई नहीं है। इस सीजन के मैचेस देखो, पहला मैच जेट ली कल के मैच में खेलेंगी नहीं, ठीक है। इनके परफॉर्मेंसेस कुछ मैचेस में आए हैं। जेस्कर 3 विकेट 22 रन, एमिलिया कर 1 विकेट 34 रन, ठीक है। तो जेस्कर बेहतर रही हैं। रेबेका बर्न्स का 50, वेलिंगटन बना मोटागो, एमिलिया कर 41, विकेट नहीं है। जेस्कर 56, 2 विकेट, फिर से जेस्कर बेहतर। अगला मैच ऑकलैंड के साथ हुआ, इस बार एमिलिया कर 75, 2 विकेट, जेस्कर ने विकेट नहीं लिया और रन भी कम ही बनाए, तो इस मैच में जेस्कर ज़्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने। जेट ली के फिर से 3 विकेट थे जो अवेलेबल नहीं है, मिडलैंड ब्राउन यहाँ से आना शुरू किया था उन्होंने। और लास्ट मैच जो हुआ था, एमिलिया कर 21, जेस्कर 44, जेस्कर के 4 विकेट भी थे, एमिलिया का 1, बाकी मिडलैंड ब्राउन का था। रेबेका बर्न्स ने ज़्यादा कंसिस्टेंटली तो स्कोर नहीं बनाए हैं, लेकिन कुछ स्कोर्स उनके हैं। दोनों स्कोर जो उन्होंने बनाए हैं रिसेंट टाइम्स में इस ग्राउंड पे, एक में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में बनाया था और एक कैंटरबरी के अगेंस्ट में बनाया था, बाकी मिडलैंड ब्राउन तो है ही। तो रिसेंट टाइम्स में जो 4 मैचेस हुए हैं जब से जेस्कर को बैटिंग में प्रमोशन मिलना शुरू हुआ है, 4 में से 3 मैचेस में वो बिल्कुल मतलब आउटर लेवल पे ही चल रही हैं। कंपैरिजन करेंगे अगर हम एमिलिया कर से, एमिलिया कर तो कंसिस्टेंट है ही, लेकिन जेस्कर अगर आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के बारे में सोच रहे हो तो शायद कैप्टन वाले परफॉर्मेंस उनकी ज़्यादा हैं, ठीक है। 4 में से 3 मैचेस में जब से उनका रोल बदलना शुरू हुआ है, उसके पहले तक तो एमिलिया कर ही ओवरऑल थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी डिसेंट है। तो वही बात है कि अगर आप कैप्टन वाइस ऑल्टरनेट करना चाहते हो तो वो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है। बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। मिडलैंड ब्राउन और रेबेका बर्न्स ये थोड़ा नए आए हैं, तो वो परफॉर्मर्स हैं। बस यही चीज़ें हैं जो हम ग्राउंड से बता सकते थे। अगर हम प्लेइंग इलेवन की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ज़ारा जेटली कल के मैच में खेलेंगी नहीं। तो देखो एमिलिया कर, जेस्कर, मिडलैंड ब्राउन और हैना डार्लिंगटन जो नई आई हैं, इनके तो 16 ओवर हैं, जिनसे 14 से 15 ओवर या 16 ओवर आएंगे। बाकी के 4 ओवर्स में से निकोल बेट के ओवर्स बनेंगे। लास्ट मैच भी उन्होंने 2-3 ओवर बॉलिंग कराई थी, 1 विकेट निकाला था। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। थोड़ा बहुत बॉलिंग हो सकता है कोडायर को भी मिले या केटलिन किंग को भी मिले, लेकिन निकोल बेट के पास ज़्यादा ओवर्स की बॉलिंग आ सकती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे केटलिन किंग को बॉलिंग मिल जाती है तो इन्होंने भी पास में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके रखा है। बड़ी लीग में इनको भी एक आध टीम में ट्राई करना, छोटी लीग में ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो प्लेयर्स हमारी टीम में रहेंगी वो है एमिलिया कर, जेस्कर, मिडलैंड ब्राउन, डार्लिंगटन, ये 4 तो मस्ट हैव हैं ही। निकोल बेट को हम देखेंगे 5वें बॉलर के रूप में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इनको 2 से 3 ओवर तो बॉलिंग मिल ही जाए। हेड टू हेड रिकॉर्ड इनके अच्छे हैं। और बैटिंग में से रेबेका बर्न्स हैं, कंसिस्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़े बहुत रन इनके हैं। कीपरों में से आपको मैकफैटियन और मैकिंडर मिलेंगी यहाँ से, और वहाँ से होल्डी टॉप। तीनों ही कीपरों में से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैकिंडर को आप ट्राई कर सकते हो। इनके बैटिंग परफॉर्मेंसेस रिसेंट टाइम में अच्छे रहे हैं। बाकी कीपिंग के पॉइंट वो नहीं देंगी आपको, तो शायद आप वो रिस्क हो, लेकिन अगर आप बैटिंग के लिए ढूंढ रहे हो तो मैकिंडर, अगर इनको बैटिंग मिलती है तो ये अच्छा कर सकती हैं।
वैसे भी आपने देखा कि एमिलिया कर के चलने ना चलने के ऊपर वेलिंगटन की बैटिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, वो हर फिक्सचर में, सिर्फ एक फिक्सचर में नहीं। अगर एमिलिया कर चलती हैं तो बहुत बढ़िया बैटिंग दिखा है वेलिंगटन का लास्ट 2 मैचेस में। जब एमिलिया कर नहीं चली तो 8-9 तक विकेट उन्होंने खोए हैं। बात करें नॉर्दर्न की तरफ से, आताबत्तु और वाटकिन ओपनिंग कर रही है। उसके बाद गड़ी, जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बुरा है, लास्ट मैच भी हमने उनका प्रेडिक्शन किया था, वो कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं था उन्होंने। एक रन उन्होंने जो बनाया था इस पूरे फिक्सचर में, वो अपने घर पे बनाया था, जैसे मैं बताता हूँ होम ग्राउंड पे अच्छा करती हैं। ये वाले मैच पे, यहाँ पे एक मैच में 33 उन्होंने बनाया था, नहीं तो इसके अलावा भी एक मैच वो हैमिल्टन में भी खेल चुकी हैं इस सीजन में, जो मैच हुआ था वहाँ पे भी वो चली नहीं थी, ठीक है। तो गड़ी परसेंटेज इनका डिसेंट हो सकता है, अगर आप चाहो वो सोच सकते हो। नेंसी पटेल, उसके बाद बाड़ीवाल, लाम्प्लूस, ग्लेन, एगाफिली, टॉप, डाउन्स, जेसी प्रसाद। इनमें से जो प्लेयर्स हमारे टीम में जरूर रहेंगे वो है वाटकिन, आतापत्तु, नेंसी पटेल और ग्लेन। ये 4 तो मस्ट है। कुछ प्लेयर्स के बारे में बात करता हूँ। लैम्प्लू, देखो अभी तक उनको बॉलिंग मिली नहीं है, तो मैं ये कंसीडर नहीं कर रहा कि उनको बॉलिंग मिलेगी, लेकिन इनके हिट रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, बैटिंग भी डिसेंट जगह पे आ जाते हैं। बड़ी लीग में केटलिन किंग, लैम्प्लू, इनको एक आध टीम में ट्राई कर लेना, छोटी लीग में सोचने की जरूरत नहीं है। माना माना उसके साथ लोग जा रहे हैं। एक प्लेयर के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मैंने सोचा था कि वेलिंगटन के जाने के बाद नेंसी पटेल के ओवर्स अभी कटना बंद हो जाएंगे, लेकिन उनके ओवर्स अभी भी कट रहे हैं। 4-4 यहाँ से 4, और ये भी समझ लो 3-4 ओवर, मतलब 16 में से 15 ओवर ये 4 करवा रहे हैं, और नेंसी पटेल के 2 ओवर पकड़ के चलो मिनिमम आ रहे हैं। तो 20 में से 17 या 18 ओवर ये पाँचों मिलकर करवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 2-3 ओवर्स बच रहे हैं। आपने अगर नोटिस नहीं की होगी, एगाफिली ने लास्ट 2 मैच में बॉलिंग कराई है, लास्ट मैच में 2 ओवर की बॉलिंग कराई थी। अभी एगाफिली का इंपॉर्टेंस ज़्यादा क्यों है? लास्ट हेड टू हेड में उन्होंने 40 रन बनाए थे, अभी इनको 2 ओवर की बॉलिंग भी रेगुलरली मिलने लग गई है। जैसा ट्रेंड चला है, अगर ऐसा ट्रेंड चला नॉर्दर्न की, तो बैटिंग वापस से खराब हो सकता है और एगाफिली के पास बैटिंग आ सकती है। अगर उन्होंने गलती से एक विकेट निकाल लिया और कुछ रन बना दिए, 10-15 रन भी बना दिए, तो आपके लिए काम बन जाएगा। हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए नहीं कह रहे, टीम में रखने के लिए कह रहे हैं, जिनको आप कंसीडर कर सकते हो। वहां से निकोल बेड, यहाँ से एगाफिली, ये दोनों आपके लिए पंट बन सकते हैं कुछ परसेंटेज प्लेयर्स के जगह पे। कैप्टन मैसेज चॉइस की बात करें, आताबत्तु और वाटकिन के साथ लोग जाएंगे। वाटकिन को कोई कैप्टन मैसेज नहीं बनाएगा, आताबत्तु, एमिलिया कर, जेस्कर, ये तीनों के आसपास लोग जाएंगे स्मॉल लीग में। मेरा भी वही ओपिनियन है। आताबत्तु का परफॉर्मेंस अच्छा रहा इस फिक्सचर में, बैटिंग से या बॉलिंग से या दोनों तरफ से पॉइंट किया है उन्होंने। नेंसी पटेल और ग्लेन, उसके बाद ग्लेन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया था लास्ट मैच में भी, और बैटिंग में भी थोड़ा ऊपर आ रही है, इंडिविजुअल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इनकी। अगर नॉर्दर्न को यहाँ पे मैच जीतना है तो आताबत्तु और ग्लेन का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर वेलिंगटन की बैटिंग को तोड़नी है तो। उसके बाद मिडलैंड ब्राउन, डार्लिंगटन, डाउन्स यहाँ पे एक रिस्की ऑप्शन के तौर पे आती हैं। साथ में यहाँ पे आप आगाफिली को देख सकते हो, जनता जाएंगी गड़ी के साथ, गड़ी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वहाँ पे आप आगाफिली को कंसीडर कर सकते हो। और बर्ड्स और बियर्ड यहाँ पे ऑप्शन है। बर्ड्स मेरे ख्याल से काइंड ऑफ डिफॉल्ट बैटर हो जाएंगी, बियर्ड यहाँ पे अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करती है, और मेरे ख्याल से कल के मैच 2 से 3 ओवर इनके बॉलिंग कहीं नहीं जाएंगे, 4 ओवर भी करा सकती है। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, कीपर आप किसी को भी ले लो, मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। ऑलराउंडर पूरा जैम्ड है, ठीक है, सातों के सातों ही ऑलराउंडर्स देने लायक हैं। बियर्ड के पास बॉलिंग आ जाएगी, जनता बियर्ड को नहीं लेंगे, डाउन्स को लेंगे। मैंने ये सिलेक्शन किया है। अगर आप डाउन्स को लेना चाहते हो, मेरे हिसाब से बियर्ड आपके टीम में होने चाहिए। डाउन्स का अगर आप लेना चाहते हो तो वाटकिन या नेंसी पटेल में से किसी को हटाना। स्पेसिफिकली वाटकिन मेरे ऊपर वो रह रहा है, वाटकिन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये सातों में से कोई ऑलराउंडर फेल होंगी, ठीक है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वाटकिन के 1 विकेट वाला पॉइंट है, ठीक है। बैटिंग से तो कंट्रीब्यूट करती नहीं है, बॉलिंग से 1 आध विकेट का है। एक मैच में बैटिंग से कंट्रीब्यूट किया था 30 रन का, तो वो अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हो तो डाउन्स का ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पे एक और ऑलराउंडर है जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं, जिनको दूर दूर तक लोग नहीं लेंगे, वो है एगाफिली। एगाफिली ने लास्ट 2-3 मैच में बॉलिंग कराई है, पॉइंट्स ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा नहीं दिए होंगे, लेकिन वो बॉलिंग करा रही हैं, और अगर जैसा ट्रेंड की हम बात सोच रहे हैं वैसे ट्रेंड रहा तो इनके पास बैटिंग भी आनी है। बड़ी लीग में इनको कंसीडर करना। रेबेका बर्न्स डिफॉल्ट बैटर हो जाती हैं यहाँ पे। गड़ी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, गड़ी का हालांकि परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन गड़ी को मैं ले नहीं रहा अभी के लिए, रेबेका बर्न्स को ले रहा हूँ। केटलिन किंग के पास भी बॉलिंग आ सकती है, ठीक है। निकोल बेड और केटलिन किंग में से ओवर डिवाइड भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ी लीग की बात हो रही है, छोटी लीग में मत करना ये चीज़। लाम्प्लू को बॉलिंग मिल सकती है, लेकिन अभी वो मिलती है नहीं, तो छोड़ देते हैं। मुश्किल से आगाफिली को ही 2 ओवर मिलता है, लाम्प्लू को मिलता है नहीं कोई ओवर भी। कीपर में से आप जनता जो होली टॉप के साथ जा रहे हैं, आप भी जा सकते हो। मैकिंडर, बैटिंग अगर आप सिर्फ देख रहे हो तो वो बेहतर करके आई हैं लोअर लेवल्स में। छोटी लीग में आप शायद लोगे नहीं, क्योंकि कीपिंग का कुशन वो देंगी नहीं, तो इन दोनों कीपर में से आप किसी एक को लोगे। आपका प्रेफरेंस आप किसी को भी ले लो, मेरा कोई वहाँ पे वो नहीं है। कैप्टन मैसेज चॉइस की बात करें तो ये दोनों ही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। जिसकर हो सकता है मैं यहाँ पे कैप्टन बनाऊँ। इस ग्राउंड पे जो 4 मैचेस खेला है इस सीजन में, उन्होंने एमिली अकर से बहुत ज़्यादा पॉइंट दिए हैं, ठीक है। एमिली अगर भी कंसिस्टेंट है, ऑब्वियसली उनका परफॉर्मेंस हिट टू में भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है मैं जेस्कर को वो करूँ। बाकी एमिली अगर जेस्कर में से मेरे लिए रहेंगी। आताबत्तु तीसरे ऑप्शन के तौर पे है। आताबत्तु कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन परफॉर्मेंस नहीं है।
बड़ी लीग में मेटलन ब्रांड को भी ट्राई करते रहना, वो आपके लिए कंसिस्टेंट पॉइंट देती रहती हैं। बस मेरे लिए स्मॉल लीग में यही तीनों है, स्पेसिफिकली ये दोनों, और तीसरे ऑप्शन के रूप में अतापत्तु। बस यहाँ पे और कुछ भी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उधर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड टू बाय फॉर नाउ।